Welcome to Lulu Loops TV. बूढ़ा आदमी हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोते हुए बोला, बाबू, मेरा जवान बेटा मर गया है। उसके काम के लिए पैसों की जरूरत है। कृपया मुझे ये पैसे निकालने दीजिए। मैं आपका कर्ज जरूर चुका दूंगा। मेदिनीपुर जिले के एक सुदूर गांव में स्थित एक सरकारी बैंक की शाखा में उस समय मैं ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत था। इस इलाके के लगभग सभी लोगों की तरह यह व्यक्ति भी अपने कर्ज की रकम समय पर नहीं चुकाता था। आज जब वह अपने सेविंग्स अकाउंट से थोड़ी सी जमा रकम निकालने आया तो मैंने उसे डराने के लिए कह दिया कि मैं उसे पैसे नहीं निकालने दूंगा। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखें भर आईं और वह रोते हुए मुझसे ये बातें कहने लगा। मैंने पूछा, तुम्हारा जवान बेटा कैसे मरा? वह बोला, बाबू, उसे आंट ले गया। यह कहते हुए उसने हाथ जोड़कर माथे से लगा लिया। समझ नहीं पाया वह मुझे प्रणाम कर रहा था या उस आंट को। मैंने उसे कुर्सी पर बैठाया और धीरे से पूछा, पूरी घटना कैसे हुई? वह बोला, बाबू, 2 दिन पहले शाम को मेरा बड़ा बेटा अपने छोटे भाई के साथ लालटेन लेकर पास के तालाब के घाट पर गया था। वहीं से आंट उसे ले गया। छोटे बेटे की चीख सुनकर हम लोग दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। मैंने पूछा, छोटे बेटे की उम्र कितनी है? वह बोला, लगभग 10-12 साल होगी। उसकी माँ ठीक से बता पाएगी। मैंने फिर पूछा, पुलिस को खबर दी थी? वह हल्की सी कड़वी हंसी के साथ बोला, क्या कह रहे हैं बाबू? पुलिस क्या करेगी? डॉक्टर को बुलाया था। इस गांव में डॉक्टर कहा, नंद होम्योपैथ को बुलाया था, लेकिन वो शाम के समय डर के मारे उधर आया ही नहीं। मैंने पूछा, पंचायत को बताया? मेंबर को खबर दी? वह बोला, पंचायत के मेंबर दुलाल के भाई को भी 8 साल पहले आंट ले गया था। मैंने उसे बताया तो उसने कहा, मैं क्या करूं? पूजा करा लो। मैंने आखिरी सवाल किया, तुम्हारे बेटे के शव का क्या हुआ? वह धीमी आवाज में बोला, और क्या होता बाबू, जैसे बाकी लोग मरते हैं वैसे ही खेत के श्मशान में जला दिया। इस इलाके में आकर मैंने पहली बार आंट के बारे में सुना था। यहाँ के लोगों के लिए आंट किसी ब्रह्मदैत्य जैसी चीज थी, डर और अजीब सी श्रद्धा का मिलाजुला रूप। लोग इसके बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे, जिनमें ज्यादातर सुनी सुनाई बातें होती थी। लेकिन इन्हीं कहानियों ने मेरे अंदर आंट को लेकर एक अजीब सी जिज्ञासा जगा दी थी। आखिरकार मैंने उस बूढ़े को पैसे निकालने दिए। वह मुझे नमस्कार करके चुपचाप चला गया। इसके बाद मैंने आंट के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। कई अजीब बातें सामने आईं। कहा जाता था कि आंट हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी, लेकिन किसी और धर्म का आंट यहाँ किसी ने नहीं देखा। और सबसे अजीब बात, आंट सिर्फ पुरुष ही होता है, कोई महिला आंट नहीं होती। शायद इसी वजह से अपनी जाति खत्म न हो जाए, इस डर से वे इंसानों को मारकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक अजीब घटना हुई। हेड कैशियर राधेश्याम बाबू अचानक जोर से चिल्लाए, अरे, बेंच से नीचे उतर जाओ। उसके ऊपर क्यों खड़े हो? उनकी आवाज सुनकर मेरी नजर उस आदमी पर गई। मैं साफ देख पा रहा था, वह आदमी जमीन पर ही खड़ा था, लेकिन उसकी लंबाई असामान्य रूप से ज्यादा थी। आंखें ऐसी जैसे गड्ढों से बाहर निकलना चाहती हों, और रंग बिल्कुल काला। काउंटर के उस पार से राधेश्याम बाबू को उसका सिर और छाती का थोड़ा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्हें लगा कि वह बेंच पर खड़ा है। हम सबके हंसने पर वह आदमी घबरा गया और चुपचाप वहां से चला गया। राधेश्याम बाबू भी अपनी गलती पर शर्मिंदा हो गए। तभी पंचायत का एक मेंबर मेरे पास आया और धीमी आवाज में बोला, फील्ड ऑफिसर साहब, उसके साथ मजाक मत कीजिए, वो आंट है।
और उसका इस ब्रांच में लोन भी है। यह मेरा आंट से पहला सामना था।